साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार लोन की, व्हीकल लोन की। बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कार लोन, व्हीकल लोन के ऊपर आ रहा है। जिन्होंने भी पिकअप यानी जो भी आपके पिकअप हैं या फिर जो भी व्हीकल लोन्स हैं, जितने भी प्रकार की व्हीकल लोन हैं यानी गाड़ियों से संबंधित जो लोन है जो आपने लिया है और इसमें आपने एनपीए कर दिया है यानी कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है और आप उसको पेड नहीं कर पा रहे हैं, बैंकों की तरफ से आपको नोटिस आ रही है, रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी को सीज करने के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ लोगों की गाड़ियों को उन्होंने उठा भी लिया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कैसे हैंडल करना है? देखिए, जो गाड़ी का लोन होता है वह एक प्रकार से सिक्योर्ड लोन होता है। बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि सर मेरे को सेटलमेंट करना है, अपने गाड़ी का लोन का सेटल करना है। तो इस लोन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल मकान गिरवी रख करके, प्रॉपर्टी गिरवी रख करके ही जो लोन लिया जाता है वही केवल सिक्योर्ड होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो व्हीकल आप फाइनेंस करा रहे हैं, जब तक आप उसको पूरा पेड नहीं करते हैं तब तक गाड़ी की आरसी और गाड़ी का ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। उस पर बैंक का ही एचपीए चढ़ा होता है, हाइपोथिकेशन बैंक का ही होता है। उस पर लिखा होता है वित्त पोषित फाइनेंस्ड बाई फला फला बैंक, फला फला फाइनेंस कंपनी। और अगर आप ईएमआई नहीं देंगे तो उनके पास अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी को सीज करके उसको नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकें, लेकिन इसका वो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब वो इल्लीगल काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब एक ईएमआई बाउंस हो गई है तो वो बिल्कुल भी आपकी गाड़ी को नहीं छू सकते हैं। आपको नोटिस दे सकते हैं, आपको रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब तक 3 ईएमआई बाउंस न हो और जब तक एक लीगल नोटिस आपके पास न पहुंची हो तब तक ये आपकी गाड़ी को नहीं उठा सकते हैं। अगर गाड़ी को उठाया गया एनपीए से पहले तो आप इसमें उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। इतना पावर आपके पास है, कानून में इसकी व्यवस्था दी गई है। अगर रिकवरी एजेंट अगर आपसे ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी को छीनते हैं तो बीएनएस की धाराओं में इनके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये आपराधिक मुकदमा होता है। बिना नोटिस दिए किसी की भी गाड़ी को उठाना कानूनन अपराध है। और जब तक आपकी ईएमआई 3 ईएमआई बाउंस ना हो तब तक तो ये गाड़ी को टच भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये गाड़ी को टच करते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप इनके लिए कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं और इनके खिलाफ आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। जो आप लोग पूछते हैं ना कि सर मेरी गाड़ी को, चलती गाड़ी को हाईवे से पकड़ लिया, अगर उसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई है और आपकी गाड़ी को इन्होंने टच कर दिया, इसको उठा लिया, सीज कर दिया चलती गाड़ी को बिना नोटिस के, तो वहीं पे खड़े होकर के 100 नंबर डायल करके आप पुलिस को फ़ोन करिए। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है तो घटना का वीडियो रिकॉर्ड करिए, वहाँ के संबंधित उच्च अधिकारियों को, जो हायर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं, उनको आप कंप्लेंट दीजिए। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो सीधे सीधे आप उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहाँ पे वो घटना घटी है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ये तो रही बात एनपीए से पहले की। लेकिन जब बात आती है एनपीए की बाद और आप कहते हैं कि गाड़ी के लोन में सेटलमेंट, तो देखिए गाड़ियों के लोन में सेटलमेंट अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो कि आपके हाउसिंग लोन में, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में भी होते हैं। अगर आपके लोन की वैल्यू आपकी गाड़ी के वैल्यू से ज़्यादा है तो बैंक सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी है, घर में किसी को कैंसर हो गया है, घर में किसी को बहुत गंभीर प्रकृति का बीमारी हो गया है जिसको कि इलाज होना नामुमकिन है और जिसके इलाज में आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, या फिर जिसके घर में लोन लिया गया है उस घर के मुखिया की मृत्यु हो गई है और कमाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे
सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में आपका लोन सेटल हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है, उसका भी सेटलमेंट होता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको अपनी गाड़ी सरेंडर करनी पड़ेगी और सरेंडर के समय गाड़ी का वैल्यूएशन निकाला जाएगा। गाड़ी के वैल्यूएशन के बाद जो लोन निकलता है, यानी कि गाड़ी की वैल्यूएशन और लोन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, अगर मान के चलिए लोन की वैल्यू ज़्यादा है तो गाड़ी का जो भी पैसा मिलेगा उसको उतना माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें बैंक सेटलमेंट कर लेगी। मान के चलिए बैंक का लोन 6 लाख बकाया है और गाड़ी की वैल्यू 3 लाख है, तो 6 लाख में से 3 लाख माइनस हो जाएगा और बाकी का जो 3 लाख बचेगा उसमें भी बैंक आपको सेटलमेंट कर सकती है, यानी उसमें भी लाख सवा लाख रुपए आपसे ले करके आपके लोन को सेटल कर देगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है व्हीकल लोन के बारे में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है व्हीकल लोन में, जो आप लोग गाड़ियों के लोन के बारे में हमसे पूछते हैं। तो अगर इन समस्याओं में से कोई एक आपकी समस्या है जो भी मैंने अभी बताई है, उससे अगर कोई रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी बातें पूछिए आप शॉर्ट लाइन में पूछिए, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। कोर्ट से खाली होने के बाद, अपने और भी काम से खाली होने के बाद आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और मैक्सिमम लोगों को हम उसमें रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई देर सवेर जरूर मिलेगी। और अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लीगल एडवाइस और लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।